हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमने PYQ सीरीज शुरू की हुई है। ठीक है, तो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आप लोगों को महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 12th का जो यूनिट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का यूनिट नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न NPO मार्च 2020 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका आज मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो ये है वो क्वेश्चन जो मार्च 2020 में आया था। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले रीड करूंगा, उसके बाद में मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो मैं पहले आपको जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। देखो क्या बोला गया। दिव्या लाइब्रेरी बुल्डाना शो द फॉलोइंग पोजिशन ऑफ देयर अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको जो NPO दिया हुआ है ये किसका है, दिव्या लाइब्रेरी बुल्डाना का है। उसने आपको क्या दिया है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का अकाउंटिंग दे रखा है। कंसिडर द एडजस्टमेंट गिवन एंड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। बोला गया कि आपको दिव्या लाइब्रेरी बुल्डाना का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो ये ना प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट आप लोगों के सामने है। देखो दिव्या लाइब्रेरी बुल्डाना के कैपिटल फंड था प्रीवियस ईयर में 3,45,000 का। कुछ एक्सपेंसेस भी ड्यू थे जो किसी रीजन से पे नहीं कर पाए हैं। वो कितने हैं, 3,500। तो हम करंट ईयर में देखेंगे क्या ये 3,500 रुपये करंट ईयर में पे हो गए क्या। अगर हो गए होंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, अगर कम हुए होंगे तो जितने रिमेनिंग है वो करंट ईयर की लायबिलिटी में लिख लेंगे। इस तरीके से करेंगे। तो देखो असेट भी थे प्रीवियस ईयर के, कुछ फर्नीचर हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी सिक्योरिटीज में, वो दिया हुआ है। आगे बोला गया, देखो आगे ना आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कब का दिया हुआ है, 2016-2017। ठीक है, यहाँ पे देखो ईयर एंड कब हो रहा है 16, तो स्टार्ट कब हुआ होगा 15, तो 15-16 ये आपका क्या है, करंट ईयर है। ठीक है, तो देखो 16 को एंड हो रहा ना, स्टार्ट कब हुआ होगा 15, तो 15-16 ये आपका करंट ईयर है। ये कुछ बैलेंसेस दिए हुए रिसिप्ट्स वाले देखो, कैश इन हैंड, कैशियर बैंक, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, सेल ऑफ स्क्रैप, हायर ऑफ लेक्चर हॉल, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, पेमेंट भी की हुई है करंट ईयर में। देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए गए, पोस्टेज, और हमने बुक परचेस किए। एक्सपेंसेस जो ड्यू थे ना प्रीवियस ईयर में उसका करंट ईयर में पेमेंट कर दिया। कुछ सन्ड्री एक्सपेंसेस का भी पेमेंट किया है, फर्नीचर परचेज किया है, सिक्योरिटीज में और इन्वेस्टमेंट किया, फिर कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस है। और यहाँ पे फिर एडजस्टमेंट बोले कि ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर। बोला गया ये जो फर्नीचर है ना ये कब परचेज किया था, 1 अक्टूबर को परचेज किया था। और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन 10% लगाना है। बुक्स पर डेप्रिसिएशन का देखो परसेंटेज नहीं है, एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है, इतना आपको माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला गया ये जो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है ना 90,000, उसमें क्या बोला गया, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 7,500 फॉर द ईयर 16-17, मतलब नेक्स्ट ईयर का अभी ही मिल गया तो इन एडवांस इसमें से माइनस करेंगे। एंड 3,750 आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का इतना मिलना बाकी है तो वो ऐड कर देंगे, है ना। एंट्रेंस फी कितना है, हाफ कैपिटलाइज है, तो कितनी है 12,500, तो इसका आधा 6,250 क्या है, कैपिटलाइज्ड है, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी। रिमेनिंग हम इसको इनकम में लिखेंगे। इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करो एंड बैलेंस शीट। तो मैं सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। तो देखो मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा, इन द बुक्स ऑफ दिव्या लाइब्रेरी बुल्डाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग कब हो रहा है 31 मार्च 2016, तो 16 आएगा। एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीस, इनकम अमाउंट रुपीस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। सारे के सारे जो रेवेन्यू खर्चे होते हैं ना वो यहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं। सारे के सारे जो रेवेन्यू इनकम होती है जो रिकरिंग नेचर की होती है, होती रहती है, वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला था। यहाँ पे लायबिलिटीज अमाउंट रुपीस, असेट्स अमाउंट रुपीस। यहाँ पे सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किए जाते हैं जो बाय चांस एक्सपेंस होते हैं।
ठीक है, जो बार बार होते रहते हैं वो तो हम पेमेंट में लिख देंगे, मतलब एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे। जो बाय चांस होते हैं, असेट हम फ्रिक्वेंटली नहीं परचेज करते हैं, इसलिए असेट्स में ये सब आ जाएगा, और लाइबिलिटीज में कैपिटल फंड वगैरह आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक पेज मैंने रफ वर्क के लिए भी रखा है, जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी वो हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स देखेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में क्या बोला गया, ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2015। यहाँ पे फर्नीचर दिख रहा है। ठीक है, तो बोला गया जो करंट ईयर में फर्नीचर आप 1 अक्टूबर को परचेज किया था, लेकिन हमारे प्रीवियस ईयर की बैलेंस में भी फर्नीचर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले असेट में लिखेंगे फर्नीचर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्नीचर। ठीक है, ये कितना फर्नीचर है, पहले का कितना है, प्रीवियस ईयर का 36,250, 36,250। इसमें ऐड करेंगे करंट ईयर। ठीक है, एडिशन फर्नीचर परचेज आपने करंट ईयर में कितना परचेज किया, देखो कितना परचेज किया आपने, फर्नीचर 14,000 का, तो इसमें 14,000 आप प्लस कर दो, तो ये कितना आ गया, 50,250, 50,250। अब हम इसमें से क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बोला गया ये जो 14,000 वाला फर्नीचर है ना, एडजस्टमेंट बोलती है इस फर्नीचर को आपने कब परचेज किया था, अक्टूबर में परचेज किया था, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10%। तो यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, ये जो पहले का फर्नीचर था ना, इस पे पूरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा, मतलब पूरा का पूरा 10%, मतलब 3,625 रुपये लग जाएगा। ठीक है, और ये जो 14,000 है ना, इसका 10% कितना होता है, 1400। तो 1400 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 अक्टूबर बोला गया, तो हमें 6 महीने का ही लेना पड़ेगा। 6 महीने का लेना पड़ेगा, कहने का क्या मीनिंग हुआ कि 10% है ना, तो 10% का आधा 5% ही लेंगे। ठीक है, तो 14,000 का 5% होता है 700 रुपये। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे देखो ये समझा देता हूँ क्या बोला गया। बोला गया कि करंट ईयर में आपने 14,000 का लिया, और हमारा डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10%, और परचेज कब किया गया था फर्नीचर, 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर पूरा महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने हो गए, 6 महीने। तो यूज मंथ डिवाइडेड बाय टोटल मंथ, 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 1 जा 2 5 जा, 140 इंटू 5 कितना होता है, 700। ठीक है, इसलिए मैंने सीधा 700 लिखा था यहाँ पे। अब यहाँ पे इनका एडिशन करके आप यहाँ लिखो, 3,625 और 700 रुपये कितना होता है, 5 2 6 कम 6 12 13 4325, 4325। अब इसमें से माइनस करो, 50,250 में से 4,325 रुपये, तो 50 में से 25 गए, 25। ठीक है, उसमें फिर 2 में से 3 नहीं जाते हैं, तो ये 49 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गए, कितना, 9। 49 में से 4 गए, 45। ठीक है, तो ये आ जाएगा 45,925 रुपये आउटर में, 45,925। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है, एक्सपेंडिचर साइड। तो आपको एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना है, 4325। डायरेक्ट आप आउटर में भी लिख सकते हो उसको, 4325। उसके बाद में देखो क्या बोला गया, सेकेंड एडजस्टमेंट कौन सा है, बुक्स पर भी डेप्रिशिएट करना है 50,000। तो पहले के बुक्स देखो कितने हैं, प्रीवियस ईयर में बुक्स कितने थे, 2,75,500। तो इसको पहले आप असेट में लिखोगे, क्या लिखोगे, बुक्स कितने हैं पहले की बुक्स, 2,75,500, 2,75,500। इसमें ना हमने और करंट ईयर में परचेज किए हैं, कितने के किए परचेज, देखो तो कितने के परचेज किए हैं करंट ईयर में, ये बुक परचेज 40,000 के। तो
यहाँ पे लिखना पड़ेगा बुक्स परचेज्ड, कितना 40,000। अब इसको मिलाओ आप, ये 500 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है, 7 और 4 11, 3,15,500 लेस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन। और उन्होंने तो सीधा अमाउंट ही दे रखा था, कितना दिया हुआ था डेप्रिसिएशन का अमाउंट बुक्स पर, 50,000, तो 50,000 माइनस कर दो, ठीक है। तो 40,000 प्लस किया था, तो इसमें अगर 50,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,65,500। इसको ना एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, कितना, 3,15,500 में से 50,000 गए, ये 500 आया, उसके बाद में ये 5 आया, ये 31 में से 5 गए, कितना, 26, है ना। तो 2,65,500 एक्यूरेट है। अब ये डेप्रिसिएशन आप कहाँ लिखोगे, आप एक्सपेंडिचर में लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, कितना, 50,000 रुपये। तो फाइनली हमने ये वाला भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हमारी ये वाली एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई। ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम, और बुक्स पर भी डेप्रिसिएशन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट देखो क्या बोला गया, जो मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन है ना, जो रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट मतलब क्या होता है, इनकम। तो इनकम में आप लिखो यहाँ